नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिटर की एक और फैंटेसी वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आरसीबी और एलएसजी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले की। आईपीएल 2024 का ये 15वां मुकाबला होगा और ये एक बार फिर से चिन्नास्वामी स्टेडियम में आपको खेलते हुए दोनों टीमें दिखेंगी। अभी तक अगर देखा जाए 14 मुकाबलों को तो होम टीम का यहाँ पे दबदबा रहा है, लेकिन उसमें एक टीम है जिसने अपने होम ग्राउंड पर ही मुकाबला हारा है, वो आरसीबी की टीम है जो केकेआर के सामने हार गई थी। लेकिन अब फिर से दूसरा मुकाबला अपना घर में ही खेल रही है लखनऊ के सामने। लखनऊ भी एक मुकाबला हार चुकी है, एक जीत चुकी है। पिछला मुकाबला अपने घर में ही जीती थी पंजाब किंग्स के सामने। अब दोनों टीमों का मुकाबला अगर देखा जाए तो काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है और काफी बेहतरीन। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले इससे जुड़ी फैंटेसी टीम, कौन से की प्लेयर्स हो सकते हैं आपके इस मैच के लिए और कौन से बजट पे, स्मॉल लीग में कौन से खिलाड़ी यहाँ पे चल सकते हैं, ग्रैंड लीग में किसको कप्तान बनाना है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशन क्रिकेट एडिटर से जुड़ी हुई सारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो ज्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले नहीं है, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमें चेंजेस देखने को मिले थे। एलएसजी के भी मयंक यादव खेलते हुए दिखेंगे, तो लगभग कहीं ना कहीं वो सेम टीम आपको खेलते हुए दिखेगी। लेकिन पहले आरसीबी की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। यहाँ पे देखिए फाफ डू प्लेसिस कप्तान होंगे, उसके बाद विराट कोहली, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल। रजत पाटीदार का फॉर्म चल नहीं रहा है, क्या उनकी जगह महिपाल लोमरोर को यहाँ पे खेलना चाहिए, एक ये सवाल बड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी खेलते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद अनुज रावत है, दिनेश कार्तिक, उसके बाद अल्जारी जोसेफ। इनकी जगह मेरा मानना है कि अब थोड़ा सा चेंज करने का वक्त आ गया कि आप रीस टॉपली को खिला लीजिए या फिर आप लॉगी फर्ग्यूसन को एक बार खिला के तो देखिए। उसके बाद आप देखिए अल्जारी जोसेफ के साथ मयंक डागर होंगे, यश दयाल और मोहम्मद सिराज, ये हो सकती है आरसीबी की प्लेइंग 11। उसके बाद अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 पर नजर डालें, पिछला मुकाबला काफी बेहतरीन खेले थे, गेंदबाजी काफी अच्छी दिख रही है लखनऊ की और बल्लेबाजी में भी मजबूती आ रही है। हालांकि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। पॉसिबल प्लेइंग 11 देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक के साथ केएल राहुल आएंगे। पिछले मुकाबले में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले थे, इस मुकाबले में देखते हैं कि कप्तान के तौर पे खेलते हैं या फिर एक बार फिर से निकोलस पूरन ही कप्तानी करते हैं। फिलहाल के लिए क्विंटन डिकॉक और आपको केएल राहुल ओपन करते हुए दिखेंगे। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल है, मार्कस स्टोइनिस है, निकोलस पूरन पिछले मैच में कप्तानी खेली थी, कप्तानी पारी खेली थी, बड़ी शानदार। और उसके बाद आयुष बदोनी, बल्ला इस सीजन अभी तक कुछ चला नहीं है। उसके बाद कुरनाल पांड्या पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे। उसके बाद रवि बिश्नोई, फिर एम सिद्धार्थ दिखेंगे। मोहसिन खान के साथ आपको मयंक यादव, जो कि पिछले मुकाबले में 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी, तो काफी सेंसेशनल डेब्यू रहा था इनका, काफी बेहतरीन डेब्यू किया था मयंक यादव ने। पिछले मुकाबले में 3 विकेटें मिली थी और आज भी जो ये मुकाबला होने वाला है आरसीबी का, इस मुकाबले में भी आप देखें कि यहाँ पे भी मयंक यादव अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे आपको बताने वाला है पिच रिपोर्ट में। तो पिच रिपोर्ट अगर देखा जाए चिन्नास्वामी की, तो पिच रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ की विकेट आप देखिए 2-3 लेयर की बनी हुई है। यहाँ पे क्ले सॉइल का भी यूज है, रेड सॉइल का भी यूज है और नीचे ब्लैक सॉइल भी यहाँ पे यूज करी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे अतिरिक्त तो उछाल मिलता है, जिसके कारण तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। लेकिन तेज गेंदबाजों को मदद है तो वहाँ बल्लेबाजों को भी यहाँ पे खूब मदद मिलती है, क्योंकि छोटा ग्राउंड है और छोटा ग्राउंड होने के कारण यहाँ पे लंबे लंबे छक्के लगते हैं। भाई साहब, छक्के यहाँ पे छुड़ाने वाले बल्लेबाज आपको दिखेंगे। जैसे पिछले मैच में विराट कोहली की बैटिंग हमने देखी थी, दिनेश कार्तिक का भी बल्ला चला था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है ज्यादातर तेज गेंदबाजों या स्पिनर के मुकाबले। तो यहाँ पे बल्लेबाज ज्यादा अपनी टीम में हम रखेंगे और साथ में तेज गेंदबाजों पे ज्यादा फोकस करने वाले चिन्नास्वामी की विकेट पे। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ बढ़ा जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 3 मुकाबले आरसीबी ने जीते। तो यहाँ पे पलड़ा आरसीबी का भारी दिखता हुआ दिख रहा है और साथ में एक मुकाबला केवल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीतने में सफल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आरसीबी की टीम जो मैच प्रेडिक्शन करते हैं तो वहां पे आरसीबी की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि होम ग्राउंड में पिछला मुकाबला जीती नहीं थी, इस बार शायद जीत सकती है। अब स्मॉल लीग की तरफ, अब यहाँ से हमारी टीम बनाने की शुरुआत होती है कि कैसे कैसे कौन कौन से खिलाड़ियों को हमें चुनना है। उसके बाद फैंटेसी टीम तैयार होगी, लेकिन सबसे पहले स्मॉल लीग जो खेलते हैं उनके लिए बता दें, स्मॉल लीग में कौन से खिलाड़ी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं या सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए आरसीबी की तरफ से विराट कोहली। क्यों? क्योंकि 268 फैंटेसी पॉइंट अभी तक जिता चुके हैं।
जितने मुकाबले अभी तक आईपीएल में उन्होंने खेले इस सीजन, तो 268 पॉइंट यहाँ पे जीता है। साथ में कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर है, बल्ला नहीं चला है, लेकिन पिछले मुकाबले में 33 रन बनाए थे, 149 पॉइंट्स इन्होंने भी फैंटेसी के दिए हैं अभी तक। तो ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं आरसीबी की तरफ से जो आपको पॉइंट्स लगातार दिला रहे, तो इन पे भरोसा स्मॉल लीग में किया जा सकता है। उसके बाद लखनऊ की तरफ से बात की जाए तो निकोलस पूरन भैया, हर मैच में इस खिलाड़ी ने अच्छी पारियां खेली हैं। पहले मैच में अर्धशतक लगाया था, पिछले मुकाबले में 42 रन बनाए थे, तो अच्छी पारी खेलते हुए दिख रहे हैं। 165 पॉइंट अभी तक फैंटेसी के जिता चुके हैं, तो इनको भी आप अभी स्मॉल लीग में ले सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में बड़े शानदार बैटिंग कर रहे हैं। साथ में केएल राहुल, पिछला मुकाबला कुछ खास नहीं रहा था, 15 रन बना पाए थे, लेकिन उससे पहले देखिए 58 रनों की पारी खेली थी। तो केएल राहुल का बल्ला और चिन्नास्वामी यहाँ पे आरसीबी में भी थे, तो बहुत खेला हुआ है यहाँ पे, विकेट इनको काफी पता है। तो यहाँ पे केएल राहुल एक बार फिर से आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, तो केएल राहुल को भी अपनी टीम में आप रख सकते हैं। उसके बाद ग्रैंड लीग में अगर देखा जाए तो जो खिलाड़ी थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, जो अगर पिछले मैच की प्लेइंग 11 थी उसके हिसाब से देखा जाए तो अल्जारी जोसेफ 27 पॉइंट अभी तक केवल जिताए हैं इस खिलाड़ी ने, तो अल्जारी जोसेफ को आप साइडलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैकडागर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स उतने नहीं आ पा रहे हैं, तो 47 पॉइंट इन्होंने दिए, तो इन दोनों खिलाड़ियों को आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखा जाए लखनऊ की तरफ से तो सिद्धार्थ पिछले मुकाबले में शुरुआत में ही गेंदबाजी करी थी शिखर धवन और जॉनी बेस्टो के सामने, लेकिन काफी महंगे साबित हो गए थे। तो सिद्धार्थ को और आयुष बदौनी, क्योंकि बल्ला चल नहीं रहा है, तो आयुष बदौनी और यहाँ पे सिद्धार्थ को आप साइडलाइन कर सकते हैं, यानी कि अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेते हैं तो फिर भैया अपने रिस्क पे ले, क्योंकि ये इनके खिलाफ थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। अब उसके अलावा की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, कौन से खिलाड़ी यहाँ पे आपको की प्लेयर्स की तरह दिख रहे हैं। मोहम्मद सिराज, तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मदद होती है, जिसके कारण मोहम्मद सिराज यहाँ पे एक की प्लेयर बन जाते हैं। विकेट दूसरे मुकाबले में इन्होंने 2 विकेटें ली है, लेकिन अभी तक ज्यादा कुछ खास है, 3 मुकाबलों में इनके नाम 2 विकेट है, तो थोड़ा सा मोहम्मद सिराज से ज्यादा उम्मीद है आरसीबी को, क्योंकि मेन बॉलर है। अगर वो बेहतर करते तो बाकी खिलाड़ी भी यहाँ पे बेहतर करते हुए दिखेंगे। फाफ डु प्लेसिस कप्तान है, पहले मैच में 35 रन आए थे, लेकिन उसके बाद 3 और 8 रन ही बने हैं, तो यहाँ पे फाफ डु प्लेसिस का भी बल्ला चलना बहुत जरूरी है अगर आरसीबी को अपने घर में जीत हासिल करनी है। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल मिडल ऑर्डर में भैया पिछले मुकाबले में 2-3 चांस मिले थे, उसके बावजूद 28 रन का स्कोर कर पाए थे, तो ग्लेन मैक्सवेल पे अभी थोड़ा दबाव है कि एक बड़ा स्कोर, क्या वो ये मुकाबला हो सकता है लखनऊ के सामने, वो एक बड़ा स्कोर करते हुए आपको शायद दिख सकते हैं, तो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल पे भी नजरें रहने वाली है। दिनेश कार्तिक तो अभी तक ताबड़तोड़ खेल रहे हैं, 38 रन बनाए, 28 रनों की दूसरे मैच में इनिंग खेली, फिर तीसरे मुकाबले में भी इन्होंने 20 रन बनाए, तो यहाँ पे अभी तक दिनेश कार्तिक का काफी अच्छा रोल रहा है, फिनिश काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो दिनेश कार्तिक पे भी आप दाव लगा सकते हैं। उसके अलावा कैमरन ग्रीन पिछले मुकाबले में 33 रन, उससे पिछले में 3 और पहले मुकाबले में 18 रन और 2 विकेटें भी ली थी, तो कैमरन ग्रीन एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर आप अच्छा दाव लगा सकते हैं, गेंदबाजी भी करता है। उम्मीद करेंगे इस मुकाबले में थोड़ा पहले गेंदबाजी के लिए लाए, पिछले मुकाबले में तो केवल 1 ओवर कराया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैमरन ग्रीन फैंटेसी पॉइंट दिलाने में थोड़ा सा चूक हो गई थी। उसके अलावा विराट कोहली 83 रन का स्कोर करा है, 77 रन का स्कोर करा है, पहला मैच 20 बॉलों पे 21 रन, लेकिन उसके बाद स्ट्राइक रेट लगातार बढ़ता गया और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं विराट कोहली और अच्छी पारियां खेली है, 77 रन 83 रन नाबाद बनाए थे, तो यहाँ पे विराट कोहली एक बार फिर से आपके लिए टॉप पिक्स हो सकते हैं इस मुकाबले के लिए। अब आगे बढ़ते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ देखा जाए तो भैया इनका एक ऐसा गेंदबाज है रवि बिश्नोई, 1 विकेट जरूर लिए, लेकिन ये चिन्नास्वामी के विकेट पे 2 धारी तलवार हो सकता है, या तो ये आपको खूब ढेर सारे विकेटें दिला देगा या तो ये फिर रन खाता हुआ दिखेगा, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, चहल जैसी गेंदबाजी करते थे लगभग वैसी रवि बिश्नोई भी करते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको भी सफलताएं मिल सकती हैं। उसके अलावा कुरनाल पांड्या पिछले मुकाबले में जिस तरीके की बैटिंग करी थी तो उनको भी नजरें रहने वाली है, उनके ऊपर भी ऑलराउंडर काफी अच्छे, बॉलिंग भी कराएंगे, उसके बाद बैटिंग भी आती है, तो वो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन क्विंटन डिकॉक पिछले मुकाबले में फॉर्म में आ गए, पहले मुकाबले में 4 रन थे, लेकिन पिछले मुकाबले में 54 रन बनाए थे और बड़े अच्छे तरीके से बनाए थे, तो क्विंटन डिकॉक को भी आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हो। उसके अलावा केएल राहुल 15 और 58 रन का स्कोर करा, जबकि निकोलस पूरन 42 और 64 रन इन्होंने अभी तक मुकाबलों में बनाए, तो ये लखनऊ के लिए की प्लेयर्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी टीम अब तैयार करके देखते हैं कि भैया कैसी टीम दिखती है आरसीबी और एलएसजी के बीच की। विकेट कीपर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए विकेट कीपर के तौर पर हमें वहां पे अनुज रावत दिखते हैं, लेकिन नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो इसीलिए मैंने इस मुकाबले के लिए केएल राहुल को अपने
एज अ विकेट कीपर चुना है अपनी टीम के लिए, फैंटेसी टीम के लिए, क्योंकि केएल राहुल ओपन करते हुए दिखेंगे, तो केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन चुना है। उसके बाद बैट्समैन की बात करी जाए तो यहाँ पे विराट कोहली को तो छोड़ ही नहीं सकते भैया, विराट कोहली को यहाँ पे हमें रखना ही रखना है। उसके बाद आप देखिए नीचे अगर आते हैं विराट कोहली के बाद, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे क्विंटन डिकॉक, क्योंकि पिछला मुकाबला काफी शानदार रहा था, क्विंटन डिकॉक। उसके अलावा निकोलस पुरन और फाफ डू प्लेसिस के ऊपर कल मैं दाव लगा रहा हूँ फाफ के ऊपर, क्योंकि 2 मुकाबले हो चुके हैं। फाफ ऐसा बल्लेबाज है कि उसको ज्यादा देर तक आप रोक नहीं सकते। तो विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, क्विंटन डिकॉक और निकोलस पुरन, ये 4 बल्लेबाज रहने वाले। उसके बाद ऑलराउंडर्स यहाँ पे रखने वाले मार्कस स्टोइनिस, कुरनाल पांड्या, कैमरन ग्रीन यहाँ पे मेरे ऑलराउंडर हो जाएंगे। और यहाँ तो एक चेंजेस आप कर सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस की जगह आप ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में रख सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास ज्यादा बेहतर रहेगा, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल में से किसी एक को। बाकी कुरनाल पांड्या और कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में एज ऑलराउंडर रखिए। और उसके बाद क्योंकि ये विकेट थोड़ी सी तेज गेंदबाजों के लिए मदद मिलती है यहाँ पे, तो आपको रखने हैं नवीन उल हक को, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं लगातार। वहीं पे मोहम्मद सिराज को ले सकते हैं, साथ में मयंक यादव। अपनी गति से जिस तरीके से उस खिलाड़ी ने इंप्रेस करा है, पिछले अपने डेब्यू मैच में 3 विकेटें ली थी उसने, तो कहीं ना कहीं मयंक यादव को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। या फिर अगर आपको स्पिनर लेना है तो फिर आप सिराज की जगह रवि बिश्नोई को अपनी टीम में रख सकते हैं। तो ये थी आरसीबी और एलएसजी मुकाबले के लिए एक फैंटेसी टीम। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर आ रही होगी तो कल लाइव में हमारे साथ जुड़ जाइएगा, मुकाबले के जस्ट पहले 6:30 बजे आपके साथ लाइव जुड़ते हैं रोज, टॉस से होने से पहले। तो टॉस के पहले आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जैसे ही टॉस होगा उसके बाद अगर कुछ कॉम्बिनेशन में चेंजेस होते हैं तो वो आपको हमारे लाइव सेशन में पता चल जाएगा। तो यूट्यूब पे फटाफट आ जाइएगा मैच से पहले लाइव सेशन में, वहां पर आपको एक और तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग 1-2 टीमें और बना के देंगे, तो लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।